हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार आप सब लोगों का जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम जैसा कि पढ़ रहे थे थर्मोडाइनमिक्स, एक हमारा सब्जेक्ट है टेक्निकल का मैकेनिकल में, तो उसके बारे में अपन डिस्कशन कर रहे थे। हमने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ पहले पढ़ ली थी, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ अब अपन आगे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम थर्मो का बेसिक्स पहले कवर करके फिर हम जो मेन कंटेंट है उस पर चलने वाले हैं। तो हमने बेसिक में बहुत सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस कर ली थी पिछली क्लासों में, और आई थिंक आप सब लोगों को समझ भी आई होगी। अब हम आगे की पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब आपको समझनी अभी भी बाकी है, जैसे कि प्रोसेस के बारे में, प्रोसेस क्या होता है, उसके बाद रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। उसके बाद भी अगर अपन चले तो अपन कई सारे गिब्स फेज रूल और रिवर्सिबिलिटी और इरिवर्सिबिलिटी को अलग से एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद अपन मेन प्रोसेसेस पे चलेंगे, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ साइकिल पे आएंगे, फिर साइकिल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के साइकिल होते हैं, तो उन सब पे भी अपन बात करेंगे धीरे धीरे। तो अपन स्टेप वाइज चलते हैं। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को शुभ प्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग। और आप हमारे साथ यहाँ पर क्लास में हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आपको इस क्लास से जो भी सीखने को मिल रहा है उसको बहुत अच्छे से सीखेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो शुरू करता हूँ मैं यहाँ पर आपको पहला जो वर्ड लिखूँगा वो है प्रोसेस, ठीक है ना। प्रोसेस समझना है हमें, और उस प्रोसेस के अंदर ही हम पहले प्रोसेस समझेंगे, प्रोसेस क्या होता है, फिर उसके बाद समझेंगे अपन कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, फिर आता है इरिवर्सिबल। तो भैया रिवर्सिबल क्या है और इरिवर्सिबल क्या है ये पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना, प्रोसेस के अंदर। तो सबसे पहले बात तो यही आ जाती है कि यार आप प्रोसेस पढ़ने वाले हैं तो प्रोसेस होता क्या है ये तो बताओ पहले, है। तो प्रोसेस को समझने से पहले मैं एक और छोटी सी टर्म यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, जिसका नाम है, या जो टर्म है स्टेट। स्टेट मतलब हमें लगता है कि हमारे इंडिया का कोई एक स्टेट है, जैसे राजस्थान, जहाँ से मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ कोटा से, जैसे कि एमपी मध्य प्रदेश जो हमारा पड़ोसी राज्य है, जैसे गुजरात, जैसे महाराष्ट्र। तो ये स्टेट हमारे इंडिया के सब कॉन्टिनेंटल पार्ट्स हैं, मतलब ये ज्योग्राफिक स्टेट है। ये इनकी बात नहीं कर रहा अपन, अब अभी मैं बात कर रहा हूँ उस स्टेट की, कि यार स्टेट के मतलब तेरा स्टेट कैसा है। जैसे मैं बोलूँगा यार आज तो मैं बिल्कुल झकास हूँ, हाँ, यानी कि दिस इज़ द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जो मेरी स्टेट है, जो मेरी बोल सकता हूँ कंडीशन है, जो मेरी कंडीशन है, मैं बोलूँगा यार ये तो बहुत ही फैंटास्टिक लग रहा है यार, बहुत ही खुश है आज, इसकी स्थिति कैसी है, खुशी वाली है। तो ये स्टेट मतलब स्थिति होता है यहाँ पर। स्टेट मतलब क्या होगा यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ तो हिंदी में आप बहुत अच्छे से थोड़ा रिलेट कर पाएंगे, स्थिति, ठीक है ना। स्टेट मतलब स्थिति। वैसे ज्योग्राफी में भी बात करें तो अलग अलग स्थिति पर लोग जो अलग अलग स्टेट होते हैं, तो यहाँ पर स्टेट मतलब होता है स्थिति, यानी कि कंडीशन ऑफ अ सिस्टम। कंडीशन बोल सकता हूँ मैं, कंडीशन ऑफ अ सिस्टम एट अ पॉइंट क्या कहलाती है, आपकी स्टेट कहलाती है। क्या कहलाती है, कंडीशन ऑफ अ सिस्टम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ये भी बोल सकते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पर, क्योंकि स्टेट बदलती रहती है ना। अभी जो इस समय पर जैसी स्टेट है, जैसी स्थिति मेरी है, जरूरी थोड़ी है कि अगले समय पर भी रहे, मैं तो वही रहूँगा, लेकिन मेरी स्थिति बदल सकती है समय के अनुसार। तो हम किसी पर्टिकुलर टाइम पर अगर किसी भी सिस्टम की कंडीशन के बारे में बात करते हैं तो मैं बोलता हूँ कि वो उसकी स्टेट है। ये क्लियर है? चैट में बताओ भाई, ये सब क्लियर है तो है, बिल्कुल ठीक है, तो ये क्लियर है। अब मैं आगे बात करूँ स्टेट के बाद। अब स्टेट के बाद आता है प्रोसेस, स्टेट के बाद आता है प्रोसेस, ठीक है ना। प्रोसेस का हिंदी में अर्थ है, आप सब लोग जैसे समझें तो प्रोसेस का हिंदी में अर्थ है प्रक्रिया, ठीक है ना। आप वैसे समझ जाएंगे, प्रोसेस का मतलब होता है चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट, मैंने आपको ये बता दिया स्टेट क्या होती है। अब मैं बोल रहा हूँ चेंज ऑफ स्टेट। जैसे अभी मेरी स्थिति है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, अगर मुझे कोई आकर न्यूज़ दे, और दैट कैन बी, मतलब मेरे लिए दुख की बात भी हो सकती है, तो मेरी स्टेट चेंज हो जाएगी, खुशी से
दुख में परिवर्तित हो जाएगी। यानी कि मेरी स्थिति जो है वो बदली। अब वो बदली किस वजह से, किस कारण से, किस तरीके से, किस प्रक्रिया से, तो वो प्रक्रिया कहलाती है प्रोसेस। यानी कि चेंज ऑफ स्टेट जो होता है उसके बीच की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं हम प्रोसेस। जैसे अभी मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि यार ये हम तो वैसे सामान्य जीवन की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, एक मैंने टब के अंदर रखा हुआ था बर्फ़, मैं बड़ी आइस फैक्ट्री में से बर्फ़ का एक बड़ा सा वो क्यूब लेकर आया, तो उस बर्फ़ को रख दिया मैंने, बर्फ़ की सिल्ली जिसको बोलते हैं, सिल्ली रख दी मैंने। अब सिल्ली रख दी, धीरे 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 क्या हुआ, ये सिल्ली पिघल कर क्या बन गई, पानी। ये सिल्ली पिघल कर क्या बन गई, पानी। पानी क्या है, अगर मैं यहाँ पर देखूंगा इस सिल्ली का तापमान, इसकी स्टेट कैसे डिफाइन करूंगा मैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं। जैसे मान लो मैंने इसका तापमान बताया, इसका टेम्परेचर कितना है इस समय पर, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो इसकी कंडीशन है, कंडीशन इन द सेंस में तापमान की बात करूं तो हो सकता है ये -40 डिग्री सेल्सियस हो सकता है ना। और जब ये पानी में परिवर्तित हो गई और बाद में मैंने देखा तो हो सकता है इसका तापमान कितना हो, 30 डिग्री सेल्सियस हो, -40 से 30 में, यानी कि परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। तो ये जो परिवर्तन हुआ है ये क्या हुआ है, इसको बोलूंगा मैं प्रोसेस। ये परिवर्तन किसी एक प्रोसेस के तहत हुआ है, चेंज ऑफ स्टेट। प्रोसेस इज द पाथ ऑफ चेंजिंग स्टेट, ये बोल सकते हैं अपन, ये चेंज ऑफ स्टेट हुआ है, चेंज ऑफ स्टेट। समझ में आ रही है बात, स्टेट चेंज को क्या बोलते हैं हम, प्रोसेस। ये किसी प्रोसेस के थ्रू ही हुआ होगा। जैसे यहाँ पर क्या हुआ होगा, इसमें से हीट, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या है, बर्फ है, आइस है। ये आइस किस में बदल रहा है, वाटर में। तो आइस को वाटर में बदलने के लिए क्या होगा भाई, ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको क्या चाहिए होगी, हीट। तो इसने क्या करा, सराउंडिंग से ले ली हीट। क्या ले ली, सराउंडिंग से ले ली हीट, हीट ले ली इसने सराउंडिंग से। अब सराउंडिंग से हीट ली तो इसका तो टेम्परेचर राइज हो गया, सराउंडिंग का टेम्परेचर लो हो गया, ठीक है। यानी परिवर्तन आ रहा है, किस में आ रहा है, एक तो सिस्टम में और एक सराउंडिंग में। प्रोसेस ध्यान देना, यहां पर परिवर्तन क्या आ रहा है, किस किस में आ रहा है, मैं आपको अच्छे से समझाऊं। परिवर्तन आ रहा है ये सराउंडिंग, सराउंडिंग क्या है यहाँ पर, यहाँ का एटमॉस्फेयर, जिससे इसने हीट ली है, सराउंडिंग। अगर मैं बात करूं, दिस इज सराउंडिंग और दिस इज सिस्टम, ये क्या है, सिस्टम। तो सिस्टम को एनालाइज करें हम, तो सिस्टम के अंदर क्या हुआ है भैया, सिस्टम के अंदर हीट ऐड हुई है। क्या हुई है, हीट ऐड हुई है, हीट प्लस हुई है, ठीक है ना, हीट प्लस हुई। लेकिन सराउंडिंग के अंदर क्या हुआ है, इस कंडीशन में जो इसकी ओरिजिनली हीट थी उससे कम हो गई है, और कम होने की वजह से इसका तापमान कम हो गया है, और ये हीट ज़्यादा होने की वजह से इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, जैसा हमें दिख भी रहा है, क्योंकि -40 डिग्री सेल्सियस पे था पहले और अब 30 डिग्री सेल्सियस पर है। क्यों है, क्योंकि सराउंडिंग से इसने हीट ले ली है। यानी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कुछ तो एक्सचेंज हुआ है, और वो जिस प्रोसेस के थ्रू हुआ है, जो हुआ है, उस सारे चीज़ को हम प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोसेस, ठीक है ना। समझ में आ रही बात, प्रोसेस इज क्लियर कट, सबको क्लियर है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, अब अगर अपन थोड़ा सा आगे चलें, इसको स्टेट को तो मैंने बता दिया आपको, प्रोसेस भी मैंने बता दिया। जैसे मैं यहाँ पर यही ऐसे हम अगर हम आगे बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, तो ऐसे कई सारे डायग्राम बनाएंगे। तो यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर, ये मेरा दूसरा पॉइंट है, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, यानी कि ये मेरी होगी पहली स्टेट, जहाँ पर एक पर्टिकुलर पी और वी डायग्राम अगर मैं बोलूँ, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर क्या था, प्रेशर था, और पर्टिकुलर वॉल्यूम था। यानी प्रेशर और वॉल्यूम एक पर्टिकुलर होगा किसी भी पॉइंट पर, ये इसकी स्टेट थी उस समय पर। बट इसकी स्टेट में क्या हुआ, चेंज, और इसका क्या चेंज हुआ, प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो गया, यानी स्टेट चेंज हो गई। स्टेट को डिफाइन करने वाले जो पैरामीटर थे वो बदल गए। जैसे यहाँ पर पैरामीटर किसको ले रहे थे हम, जनरली हम यहाँ पर पैरामीटर ले रहे थे टेम्परेचर को। यानी जब पैरामीटर जो स्टेट को डिफाइन करता है वो बदल गया, इसका मतलब स्टेट बदल गई है, और स्टेट का बदलना ही तो प्रोसेस कहलाता है। तो यहाँ पर ये क्या है, दिस इज द प्रोसेस। स्टेट में जो बदलाव हुआ है, इस प्रकार से दिखाएंगे अपन प्रोसेस को। प्रोसेस को कैसे दिखाएंगे अपन, इस प्रकार, दिस इज प्रोसेस और ये स्टेट है। ये पॉइंट जो है
ये स्टेट है, पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, समझ में आ रही बात? किस प्रकार से हम ये हमारी थर्मोडाइनामिक्स में चीज़ों को समझेंगे। ये बार बार पीवी डायग्राम बन रहा है, ये पीवी डायग्राम ही क्यों बनता है, इसके बारे में भी अपन आगे चर्चा करेंगे। अब हम आते हैं, हमारा जो मेन मुद्दा है, हमने स्टेट समझ लिया, हमने प्रोसेस समझ लिया। अब जो मेन मुद्दा है हमारा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वाले पॉइंट पर हम आते हैं। ठीक है, तो श्रीमान रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में सबसे पहले मैं रिवर्सिबल को लेता हूं। अगर आपको रिवर्सिबल समझ में आ गया तो रिवर्सिबल के अलावा दुनिया के जितने भी प्रोसेस है सारे प्रोसेस कैसे हैं, इरिवर्सिबल। ठीक है, तो अगर रिवर्सिबल समझ लिया तो इरिवर्सिबल, इसका मतलब क्या है कि रिवर्सिबल को, ऐसा तो नहीं है कि रिवर्सिबल को मेरे को जरूरत है पढ़ने की, ऐसा भी तो हो सकता है कि रिवर्सिबल में इसलिए समझ रहा हूं ताकि ये मेरा क्लियर हो सके कि जो इरिवर्सिबल सिस्टम है वो इसके अलावा जो रिवर्सिबल नहीं है वो इरिवर्सिबल है। ठीक है ना, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ पर आप कंफ्यूज ना होना, कहने का मतलब ये है कि मैं इरिवर्सिबल सिस्टम्स को समझने के लिए रिवर्सिबल की डेफिनेशन ले रहा हूँ। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास मान लो कई सारे जो है डॉट्स है, यहाँ पर कई सारे पार्टिकल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, ये कौन से कलर के हैं, ये वाइट या येलो कलर के, यूँ बोल सकते हैं वाइट कलर के हैं, और ये ब्लू कलर की लगा देता हूँ। अब मैं आपको बोलूं कि यार ये सिस्टम जो है, इस सिस्टम में ये गिन के बताओ कि येलो कलर के डॉट्स और लाइंस कितनी हैं, तो आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे येलो कलर को गिनने लग जाओगे। ठीक है, करोगे ऐसा? या फिर ऐसा कर सकते हो, कंपैरेटिवली सहूलियत है, मैंने बोला कि इसमें 1000 डॉट्स है। कितने डॉट्स हैं? 1000, टोटल 1000 है। टोटल ये जो बिंदु बन रहे हैं सारे दोनों कलर के मिलाकर 1000 है। अच्छा, ये पता है क्या आपको? बिल्कुल पता है। तो फिर अब मैं पूछ रहा हूं कि येलो कितने हैं, तो आप क्या करोगे? येलो को नहीं गिनोगे, दिमागदार हो, पढ़े लिखे हो, तो आप गिनोगे किसको? ये ब्लू वाले को। ब्लू वाले कम है ना, तो ब्लू वाले को गिन लेता हूं, बाकी सारे येलो है। अगर मुझे पता है ब्लू वाले कितने, 1 2 3 4 और 1 2 3 यानी 7 है, तो मैं 1000 में से 7 माइनस करके बता सकता हूं कि कितने जो है मेरे येलो कलर के हैं। तो यही मैं कर रहा हूं, यहां पर यही मैं कर रहा हूं। ये सिंपल सी गणित के बहाने मैंने समझा दिया। मैं रिवर्सिबल प्रोसेस क्यों पढ़ रहा हूं, ताकि मैं ये जान लूं कि कौन सा रिवर्सिबल है, और ये मुझे पता चल गया तो दुनिया में उसके अलावा जितने भी प्रोसेस होंगे सारे इरिवर्सिबल होंगे। तो मैं ज़्यादा अमाउंट में जो होते हैं उसको ना पढ़ के, जो छोटा सा एक पार्ट है जो अलग है दुनिया से, उसको पढ़ लूँ, ताकि मैं ये पहचान सकूं कि ये रिवर्सिबल नहीं है तो इसका मतलब ये इरिवर्सिबल है। ठीक है, क्योंकि दैनिक जीवन में और सामान्य जो हमारा जीवन है, वास्तविक कंडीशंस में रिवर्सिबल सिस्टम तो एग्जिस्ट करते ही नहीं है। फिर हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? इसको सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ रहे हैं कंपैरिजन के लिए। किसके लिए? कंपैरिजन के लिए। इसलिए कि अगर रिवर्सिबल सिस्टम होता तो उस रिवर्सिबल सिस्टम से हमारा जो आज का एक्चुअल सिस्टम है वो कितना एफिशिएंट है, कितना प्रभावशाली है, ये बस इतना सा कंपैरिजन के लिए। बाकी वास्तव में रिवर्सिबल सिस्टम एग्जिस्ट करते ही नहीं है। सबसे पहली बात तो रिवर्सिबल के बारे में मैं बात करूं, मैंने बोला कि कोई भी प्रोसेस को पढ़ने के लिए 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है सिस्टम और एक होता है सराउंडिंग। ठीक है ना, सिस्टम और सराउंडिंग, क्योंकि एक्सचेंज दोनों के बीच होता है। अब रिवर्सिबल की जनरली डेफिनेशन ये है कि यार अगर कोई भी प्रोसेस के अंदर मैं बात करूं, तो आप क्या बोलोगे कि अगर वापस आप इनिशियल पोजीशन पर पहुंच जाते हो तो इसका मतलब आप रिवर्सिबल हो। एक कार का एग्जांपल लेते छोटा सा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। सबके सपनों की गाड़ी कौन सी है? BMW। चलो बना देता हूँ, ये BMW बन गई है। ये BMW इस रास्ते पर, ये रास्ता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, इस रास्ते का बिंदु ये है, एक बिंदु यहाँ बनाऊंगा। ज़्यादा बड़ी बन गई क्या? कार नहीं बदल देना, कार वही रहना। कार वही है, थोड़ी लंबी छोड़ी हो गई। यहाँ पर बिंदु भी है।
यहाँ पर बिंदु बी, यहाँ पर बिंदु ए, यानी ये कार ए से चलकर बी को जाती है। क्या होता है? ए से चलकर बी को जाती है। अब ए से गई बी को, ये जा रही है भैया, जा रही पहुंच गई बी पर, पहुंच गई। अब मैंने क्या किया? रिवर्स गियर डाला। क्या किया मैंने? रिवर्स गियर डाला और वापस उसी रास्ते बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन पाथ है, बिल्कुल सीधा सेट रास्ता है, उसी रास्ते में वापस आ गया बी से किधर की तरफ? ए की तरफ। यानी कि मैं जहाँ से चला था वो मेरा वापस पहुँच गया हूँ। यानी कि ये इनिशियल पोजीशन थी मेरी, उस वही इनिशियल पोजीशन मेरी अब वापस से फाइनल पोजीशन भी हो गई। समझ गए आप? यानी जहाँ से चला था वहीं आ गया हूँ। क्या ये रिवर्सिबल है? क्या मैंने अपने पॉइंट को वापस गेन कर लिया तो रिवर्सिबल है? बताओ भाई, चैट सेक्शन में बताओ, चैट में बताओ, क्या ये रिवर्सिबल है? अगर मैं वापस उसी पाथ पर आ जाता हूँ तो रिवर्सिबल है? क्या ऐसा सही है? बताइएगा जरा। चैट में आप सब लोगों से पूछता हूं मैं, क्या ये रिवर्सिबल है? बत्तियां गुल लग रही है सबकी, है ना? देखो, हमें वैसे तो लग रहा है कि हम जहां से चले थे वापस उसी पाथ से आ रहे, पाथ भी वही है, वापस उसी पाथ से आ रहे हैं और वही पॉइंट पर पहुंच रहे हैं, तो हमें लगता है कि ये रिवर्सिबल है। लेकिन यहां पर हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात करें, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अगर हम बात करें रिवर्सिबिलिटी की, तो यहां पर हुआ है एक्सचेंज। क्या है? एक्सचेंज हुआ है। ये जो ए पर था, यहां पर फ्यूल होगा इसका कुछ, भाई कार के अंदर तो फ्यूल होगा ना, तो फ्यूल धीरे धीरे यहाँ से हम यहाँ गए, मतलब मैं इस पाथ पर गया। मैं ऐसे बता देता हूँ आपको, ये कार है मेरी, कार थोड़ी छोटी बन गई, इसको मैं कर देता हूँ ये प्रोसेस जो है ए से बी वाला, उसमें मैं चलूँ तो इसमें क्या होगा? मेरा फ्यूल बर्न हुआ होगा, यानी फ्यूल हुआ कम। ये फ्यूल क्या है? दिस इज द एनर्जी रिजर्वायर। एनर्जी गई, ये फ्यूल कहाँ चला गया? हीट में। किसके पास चला गया ये हीट में? सराउंडिंग में। ठीक है ना? ये हीट किसको ऐड हुई? सराउंडिंग को। ध्यान देना, हीट बढ़ रही है किसकी? सराउंडिंग की। और अब यार सराउंड दोनों में एस आते हैं, एस यू की, सराउंडिंग की बढ़ रही है हीट, और फ्यूल कम किसका हो रहा है? सिस्टम का। ठीक है, सिस्टम का फ्यूल कम हो रहा है और सराउंडिंग की हीट बढ़ रही है। ठीक है, अब दूसरे प्रोसेस से अगर मैं आऊं तो क्या होगा भाई? वापस वही यार, तुम बैक गियर डाल दो तब भी तो फ्यूल तो गाड़ी का ही जलेगा ना, तो फ्यूल जल गया भाई। ठीक है, हीट वापस सराउंडिंग की ही बढ़ेगी क्योंकि वो बैक में आई, चाहे फॉरवर्ड चले, सराउंडिंग के अंदर ही हीट छोड़ेगी गाड़ी। तो इसका मतलब ये है कि जिस रास्ते से आप जा रहे थे उसमें आपके पूरे सिस्टम में चेंज क्या हुआ? फ्यूल खत्म, हीट बढ़ गई। क्या आप वापस आए तो आपने भौगोलिक स्थिति को तो प्राप्त कर लिया, क्या सिस्टम और सराउंडिंग की जो थर्मोडायनेमिक स्थितियां हैं, जो थर्मोडायनेमिक स्टेट है, उसको अचीव किया? कैसे? क्या जितनी हीट आपने सराउंडिंग में ऐड करी थी उतनी हीट वापस निकाल ली? सराउंडिंग को भी तो उसी स्थिति में आना जरूरी है भाई। आपने सिस्टम को ला दिया, सिस्टम को भौगोलिक स्थिति पर सेम ला दिया, लेकिन क्या सिस्टम सेम स्थिति पर आया? नहीं। क्या उसका जितना फ्यूल जाने में जला था उतना फ्यूल आने में वापस बढ़ गया है? वापस से उतने ही टैंक में जो है आपका फ्यूल आ चुका है? नहीं। इसमें भी खत्म हुआ, इसमें भी खत्म हुआ। तो यार सिस्टम और सराउंडिंग तो थर्मोडायनेमिक्स कंडीशंस के हिसाब से तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आए नहीं है। कैसे बोलोगे कि ये किसमें रिवर्सिबल सिस्टम है? नहीं, ये बिल्कुल भी रिवर्सिबल नहीं है। ठीक है, क्या है ये? नॉट रिवर्सिबल। यहां पर हम, क्योंकि हम थर्मोडायनेमिक्स पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, तो यहां पर भौगोलिक स्थिति पर वापस पहुंच जाना रिवर्सिबिलिटी का कोई साइन नहीं है। ये नॉट रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, तो अब रिवर्सिबिलिटी को आप थोड़ा अच्छे से समझ चुके हैं। रिवर्सिबिलिटी क्या होगी? रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा? जब सिस्टम एंड सराउंडिंग both get their
ओरिजिनल स्टेट। अब यहाँ पर मैं ये जो स्टेट वाली बात कर रहा हूँ ना, ये स्टेट का मतलब है वो वाली स्टेट, मतलब थर्मोडाइनमिक स्टेट, देयर ओरिजिनल स्टेट। ठीक है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग बोथ गेट देयर ओरिजिनल स्टेट ड्यूरिंग अ प्रोसेस along same path the process is said to be थर्मोडाइनमिकली, यार यहाँ आएगा ही नहीं, सेड टू बी थर्मोडाइनमिकली रिवर्सिबल प्रोसेस। समझ में आएगी डेफिनेशन? बहुत सिंपल और सादा शब्दों में मैंने लिखा है। क्या लिखा है मैंने? अब क्लियर हो गया होगा। गुड मॉर्निंग प्रहलाद जी, गुड मॉर्निंग। कि सिस्टम और सराउंडिंग दोनों अगर उनकी ओरिजिनल स्टेट को अचीव कर लेते हैं, बोथ गेट देयर ओरिजिनल स्टेट ड्यूरिंग अ प्रोसेस अलोंग सेम पाथ, अलोंग द सेम पाथ, यहाँ पर दी एंटर कराना पड़ेगा भाई, अलोंग द सेम पाथ द प्रोसेस इज सेड टू बी थर्मोडाइनमिकली रिवर्सिबल प्रोसेस। अब समझ में आएगी बात? हाँ बिल्कुल एलिजिबल हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एलिजिबल हो प्रहलाद जी। ठीक है, तो ये हमारा सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा कि रिवर्सिबल क्या होता है। अब जनरली मैं यहां पर आपको बताऊं, सराउंडिंग को एक तरफ से तो हीट मिलती है। देखो कौन सी हीट मिलती है, जो आप यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, सिस्टम मेरी कार है तो कार का जो फ्यूल बर्न होगा तो उसके साइलेंसर से जो हीट मिलेगी, ठीक है, वो वाली। एक उसके जो बॉडी पार्ट, क्योंकि इंजन के अंदर भी ब्लास्टिंग होती है तो वहाँ पर फ्यूल बर्न होता है तो हीट जनरेट होती है। वो हीट थ्रू उससे तो जा ही रही है, साइलेंसर से तो जा ही रही है, और जो उसके कंपोनेंट होते हैं इंजन के और गाड़ी के, वो भी गर्म होते हैं। उनके गर्मी की वजह से बाहर की तरफ रेडिएट और कन्वेक्शनल ट्रांसफर की वजह से भी हीट सराउंडिंग में जा रही है, यानी कि जो हमारा वातावरण है वो गर्म हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रही है। लेकिन एक और रीजन है भाई, उस हीट को तो हो सकता है हम किसी न किसी माध्यम से सराउंडिंग से निकाल ले, लेकिन जो फ्रिक्शन है, आपने देखा होगा टायर, क्या टायर का संपर्क इंजन से तो नहीं होता है ना, कि इंजन की हीट टायर में आएगी, नहीं आएगी। टायर क्या करते हैं, फ्रिक्शन की वजह से गाड़ी को आगे ले जाते हैं, क्योंकि सरफेस और टायर के बीच में फ्रिक्शन होगा तभी तो गाड़ी आगे जाएगी, नहीं तो स्लिप करती रहेगी। जैसे बारिश के टाइम पर कीचड़ आ जाता है, कीचड़ में गाड़ी स्लिप क्यों करती है, सूखे में स्लिप क्यों नहीं करती? क्योंकि कीचड़ के टाइम पर फ्रिक्शन कम हो जाता है तो स्लिप करने लग जाती है। इसका मतलब ये है कि गाड़ी चलेगी तब, यानी कि हमारा सिस्टम अब अपनी स्टेट को चेंज ही तब करेगा जब उसके अंदर फ्रिक्शन होना चाहिए, और वो फ्रिक्शन अगर हो गया तो टायर गर्म होगा, और टायर गर्म होगा तो उसकी वजह से भी सराउंडिंग में हीट ऐड होगी। लेकिन वो हीट रिवर्सिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फ्रिक्शन को तो आप खत्म नहीं कर सकते, पक्की बात है। और फ्रिक्शन की वजह से जो हीट बढ़ रही है भाई, वो तो जाते समय भी बढ़ेगी तो आते समय भी बढ़ेगी, उसको नहीं घटा सकते आप, ठीक है। यानी कि जो मेन कोज है इरिवर्सिबिलिटी का, भाई रिवर्सिबल ना होना, इरिवर्सिबल होना हो जाएगा। तो मेन कोज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी गलत कर दिया, इरिवर्सिबिलिटी इज फ्रिक्शन, यानी कि यहां पर हमारा जो मेन विलन है वो कौन है? फ्रिक्शन है।
फ्रिक्शन को आप जीरो नहीं कर सकते, बहुत कम जरूर कर सकते हो, जैसे आइस यानी कि बर्फ पर आप फिसलोगे तो बहुत अच्छे से फिसल सकते हो, लेकिन जीरो वहां पर भी नहीं होता, कम जरूर होता है। ठीक है, तो यहां पर ये सिस्टम हो गया। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं रिवर्सिबल सिस्टम की, तो रिवर्सिबल सिस्टम के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे फ्रिक्शन जीरो करना पड़ेगा। भाई रिवर्सिबल सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो फ्रिक्शन क्या करना पड़ेगा, जीरो। किसके लिए, फॉर रिवर्सिबल सिस्टम, जो कि हालांकि होता नहीं है लेकिन हम तो मानेंगे ना यार, हम तो समझ रहे हैं, कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, फॉर रिवर्सिबल सिस्टम। अब अगर हम बात करें जब फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा तो लॉसेस जो होंगे, लॉसेस भाई एक तरह का लॉस ही तो है, पावर लॉस है, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट हो रही है, तो वो लॉस जो हो जाएंगे नेग्लिजिबल हो जाएंगे। लॉस नेग्लिजिबल, क्या हो जाएंगे, नेग्लिजिबल। और क्या हो जाएगा भाई, लॉस जब नेग्लिजिबल हो जाएंगे तो सिस्टम हो जाएगा एफिशिएंट, सिस्टम बिकम एफिशिएंट, मोस्ट एफिशिएंट। बस इतनी सी खासियत है और कुछ नहीं है, सिस्टम बिकम मोस्ट एफिशिएंट। ठीक है, तो लॉसेस हो जाएंगे नेग्लिजिबल, क्यों होंगे, क्योंकि फ्रिक्शन हमने जीरो कर दिया है, फ्रिक्शन की वजह से कहीं सारा नुकसान होता है हमें, लेकिन ये भी पता है कि फ्रिक्शन के बिना जीवन अधूरा है, फ्रिक्शन के बिना गाड़ी नहीं चलेगी। ठीक है, लेकिन अब नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी, हमें तो कथित रूप से तथ्यों के रूप में और ऐसे लिखकर ये बताना है कि भाई जरूर अगर फ्रिक्शन को जीरो कर दें तो लॉस नेग्लिजिबल हो जाएंगे और सिस्टम मोस्ट एफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। मनसा शर्मा जी, ओके, गुड मॉर्निंग। अब ये बात तो आपको होगी क्लियर। ठीक है, रिवर्सिबल सिस्टम के बारे में भी आपको क्लियर हो गया कि A to B जाएगा, B to A जाएगा। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है इसको पढ़ने का, सिंपल सी बात है कि हम इससे एक्चुअल प्रोसेसेस को कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये तो एग्जिस्ट करता नहीं है, तो इसका काम ही क्या है जीवन में, जब कोई चीज़ दुनिया के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती फिर उसको क्यों पढ़ रहे हैं हम, उसको इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो एग्जिस्ट करता है वो कितना एफिशिएंट है और उसको और ज़्यादा कितना एफिशिएंट बनाया जा सकता है। तो बनाया जा सकता है तो भैया वो हम जो बिल्कुल एफिशिएंट होगा, जो आइडियल हम मान के चल रहे हैं, वो तो हाइपोथेटिकल है, रियल नहीं है, हाइपोथेटिकल है, फिर भी लेकिन उससे कंपेयर करके हम उस एफिशिएंसी को अचीव करने की कोशिश उस समय तक करते रहते हैं। ठीक है, अब रिवर्सिबिलिटी भी जो होती है वो दो प्रकार की होती है। रिवर्सिबिलिटी की अगर मैं बात करूं, रिवर्सिबिलिटी दो प्रकार की होती है। कैसी, जैसे भी हमने फ्रिक्शन की बात करी, एक तो फ्रिक्शन वाली और एक नॉन फ्रिक्शन वाली। ठीक है, जैसे इंटरनली रिवर्सिबल, अगर मैं ऐसे बोलूं तो एक हो जाएगा इंटरनली रिवर्सिबल, ठीक है ना, एक सिस्टम हो जाएगा, और एक हो जाएगा एक्सटर्नली रिवर्सिबल। इंटरनली रिवर्सिबल और एक्सटर्नली रिवर्सिबल। तो इंटरनली रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि यार चेंज जो हो रहा होगा वो सिस्टम के अंदर ही हो रहा होगा, ठीक है ना, इनसाइड द सिस्टम। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच फ्रिक्शन की वजह से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। यानी कि यहां पर अगर मैं बात करूं एक्सटर्नल में, तो एक्सटर्नल रिवर्सिबिलिटी किसकी वजह से होती है, फ्रिक्शन की वजह से। और अगर फ्रिक्शन ना होने की वजह से, मतलब एक्सटर्नल रिवर्सिबल कब होगा सिस्टम, जब फ्रिक्शन क्या हो, जीरो हो जाए। फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा तो मैं बोल दूंगा कि सिस्टम इज एक्सटर्नली रिवर्सिबल। लेकिन इंटरनल रिवर्सिबिलिटी का क्या चक्कर है भाई, क्या लो चाहिए, मैं बता देता हूं। जैसे आप देखते हो यार कि आप अगर बर्फ का टुकड़ा छोड़ दोगे, क्या छोड़ दोगे, बर्फ का टुकड़ा छोड़ दोगे ना, तो वो बर्फ का टुकड़ा धीरे 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 क्या करेगा, मान लो ये -40 डिग्री सेल्सियस पर था, तो पहले तो ये आएगा 0 डिग्री पर, ये बर्फ में ही 0 डिग्री सेल्सियस पर आएगा, आप जानते हैं भली बात ही, ठीक है। फिर ये बर्फ के 0 डिग्री सेल्सियस से ये पानी के 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट होगा, आप भली बात ही जानते हैं वाटर के 0 डिग्री में कन्वर्ट होगा ये। अब ये वाटर के 0 डिग्री से क्या होगा, ये वाटर के ही 30 डिग्री सेल्सियस पर कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं ऐसे बात करूं, जनरली ये आइस था, ये वाटर है, फिर ये अगर और ज़्यादा हीट हो जाएगा तो ये इवेपोरेट भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसके बारे में बात। तो यहाँ पर ये आइस -40 डिग्री सेल्सियस से
0 डिग्री पर कैसे आया कि इसने क्या किया होगा, सराउंडिंग से ली होगी हीट, सराउंडिंग से हीट ली होगी, पक्की बात है। वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हुआ होगा, लेकिन अभी हम ये मान लेते हैं कि सराउंडिंग से ली इसने हीट, यानी क्यू इन हुआ इसमें, ठीक है। फिर यहां से यहां तो पहुंच गया, फिर एक बार इसने और क्यू इन किया, दूसरी हीट ली, जब ये आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रहा था, जिसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है ना, आप जानते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फिर इसने क्या किया, यहां पर दोबारा हीट ली, तो इसने क्या किया, टेम्परेचर राइज किया, 0 डिग्री से 30 डिग्री में पहुंच गया। यानी सराउंडिंग से ये तीन जगह पर हीट का क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, इनटेक कर रहा है, तब जाकर ये चेंज हो रहा है। फ्रिक्शन का रोल है क्या, क्या इसकी इंटरनल स्टेट चेंज होने में फ्रिक्शन का रोल है, नहीं है, यानी फ्रिक्शन इज आउट ऑफ दिस। तो फ्रिक्शन किसका कारण है, एक्सटर्नल रिवर्सिबिलिटी का कारण है, और फ्रिक्शन 0 होना, सॉरी, और इंटरनल रिवर्सिबिलिटी का कारण इंटरनल सिस्टम की जो चेंज इन हीट और चेंज इन स्टेट है वो है। अब अगर मैं इसको रिवर्सिबल की बात है कि वापस उसी जगह पर पहुंचा देना, तो अगर मान लो मैं यहां से इस 30 डिग्री से 0 डिग्री पर आना चाहूं, तो क्या करूंगा भाई, मैं एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इतना डाउन कर दूंगा कि हीट जो है अब इस सिस्टम में से सराउंडिंग को मिले। अब सिस्टम में से सराउंडिंग को इक्वल हीट मिलेगी, पक्की बात है। जितनी हीट 0 से 30 डिग्री पहुंचाने में लगी थी, उतनी ही हीट 30 से 0 डिग्री पहुंचाने के लिए इसको रिलीज करनी पड़ेगी, जितनी इसने ली उतनी ही रिलीज करनी पड़ेगी। यहां पर एक भी मतलब यूं मान लो कि थोड़ी सी भी ऊपर नीचे नहीं होएगा, जितना करना है उतना तो होना ही है भाई, ठीक है। फिर 0 डिग्री से जितनी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इसने लिया था आइस से वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, उतना इसको रिलीज करना पड़ेगा, और उतना ही यहाँ पर भी करना पड़ेगा। यानी कि जो अमाउंट ऑफ हीट है वो यहाँ पर इसको रिलीज करना ही पड़ेगा, और उतना ही करना पड़ेगा जितना इसने पहले सराउंडिंग से लिया था। अब जितना पहले सराउंडिंग से लिया था उतना ही सराउंडिंग को वापस भेज दिया। बात तो यही है, सराउंडिंग भी अपनी ओरिजिनल स्थिति में आ गया, और ये खुद भी जहाँ से शुरू किया था वहीं ओरिजिनल स्थिति में आ गया। यानी सिस्टम ऑल्सो कहाँ पर है, ओरिजिनल स्थिति पर है, ओरिजिनल कंडीशन पे, ओरिजिनल स्टेट पर है, और सराउंडिंग भी ओरिजिनल स्टेट पे है। जब दोनों ही चीजें अपनी ओरिजिनल स्टेट को गेन कर लेती हैं, तो मैं उस सिस्टम को बोलता हूं दिस सिस्टम इज रिवर्सिबल सिस्टम। क्या ये रिवर्सिबल सिस्टम, और यहां पर ये रिवर्सिबिलिटी किस टाइप की है, बिकॉज ये फ्रिक्शन 0 होने की वजह और 0 फ्रिक्शन ज्यादा होने की वजह से नहीं होगा, फ्रिक्शन का इसमें रोल नहीं है। तो दिस रिवर्सिबिलिटी इज कॉल्ड एज इंटरनल रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। और फ्रिक्शन 0 होने की वजह से, सिर्फ अगर फ्रिक्शन 0 नहीं होता तो वो रिवर्सिबल नहीं होता, उसके 0 होने की वजह से जो रिवर्सिबिलिटी आती है वो कहलाती है एक्सटर्नल रिवर्सिबिलिटी। लेकिन आप किसी एक प्रोसेस को, एक सिस्टम को, या एक पूरी जो आपका स्टडी का जो फोकस होता है उसको अगर आप बोल सकते हैं, किसी प्रोसेस को स्टडी कर रहे हैं आप, बोलोगे कि ये रिवर्सिबल है, तो आपको इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल दोनों टाइप की रिवर्सिबिलिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये क्लियर है भाई बात, रिवर्सिबिलिटी का सीन, ठीक है। अब इसी रिवर्सिबिलिटी को अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो कैसे दर्शाओगे आप। मैंने क्या बोला था भाई, हमारा यहाँ तो खेल ही ग्राफ का चलेगा थर्मोडायनेमिक्स में। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि मैं ये पीवी डायग्राम क्यों बनाता हूँ बार बार, मैं पीटी डायग्राम और टीएस डायग्राम, कई सारे डायग्राम आएंगे भी, पूरे थर्मोडायनेमिक्स में डायग्राम भरे पड़े हैं, ठीक है ना। तो ये डायग्राम क्यों बनाता हूँ ये भी बता दूंगा मैं, ठीक है। अब मान लो ये यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, यानी कि दिस इज द स्टेट 1 स्टेट 2, और ये स्टेट 1 से स्टेट 2 में हम इस प्रोसेस के थ्रू पहुंचे। किसके थ्रू, ये प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस के थ्रू मैं 1 से 2 में पहुंचा, और इसी प्रोसेस के थ्रू अगर मैं वापस हो जाऊं, बैक गियर डाल लूं, सेम पाथ से बैक गियर डाल लूं, तो मैं 1 पे पहुंच जाऊंगा। दिस इज नॉन एज रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या कहलाएगा ये, रिवर्सिबल प्रोसेस। ध्यान देना, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस, लिख दिया मैंने वहां। अच्छा, इरिवर्सिबल कैसे होगा, इरिवर्सिबल ऐसा होगा कि मैं अगर, मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी हालांकि मैं इतना ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं बताऊंगा आपको,
मैं अगर पॉइंट 1 से आया पॉइंट 2 में, पॉइंट 1 से ये पॉइंट 2 पर मैं पहुंच गया, ठीक है, नहीं स्टेट 1 से स्टेट 2 पर मैं पहुंच गया, ये पर्टिकुलर स्टेट से। अब मैं पहुंचा ऐसे, अब मैं डैश 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 में क्यों बना रहा हूं इसे, क्योंकि मैं अगर, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं अगर इसमें बैक कर लूं, बैक इन द सेंस बैक गियर डाल लूं मेरी गाड़ी में और इसी पाथ से चलने जाऊं, तो मैं 1 पे कभी नहीं पहुंच सकता, नहीं पहुंच सकता, बिल्कुल नहीं पहुंच सकता। क्यों नहीं पहुंचूंगा, जैसे मैंने आपको बताया कि थर्मोडाइनमिकली मैं वो स्टेट अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी कार में टायर पे फ्रिक्शन की वजह से भी लॉसेज हुए। मेरा फ्यूल अगर मैं बैक गियर डालता हूं तब भी जलेगा, पहले भी जल रहा था, यानी फ्यूल तो रिचार्ज हुआ नहीं। हीट भी सराउंडिंग में पहले भी ऐड हो रही थी, अब भी ऐड हो रही है, सराउंडिंग से हीट वापस निकली नहीं, तो इसका मतलब ये है कि ये रिवर्सिबल नहीं है। तो ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चल सकता है और एक ही डायरेक्शन का मैं इसको साइन लगाऊंगा, 2 साइन यहाँ पर नहीं लगाऊंगा। और डैश 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 में बता रहा हूँ, यानी कि ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूस ऐसा पाथ नहीं है जिससे आप रिवर्सिबिलिटी पर पहुंच सको। तो क्या ये इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्या ये क्लियर हो गया भैया, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस का? बताओ जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब यार आपके एग्ज़ाम में और आपके ये जो आप पढ़ोगे आगे आगे भी मैं बता देता हूँ, कई सारी टर्म्स यूज़ होती हैं। जैसे एक टर्म तो ये यूज़ होगी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है ना, प्रोसेस अपन ने पढ़ लिए, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल भी आपने पढ़ लिया कि रिवर्सिबल क्या होगा, उसका सिस्टम और सराउंडिंग अगर अपनी इनिशियल पोजीशन को वापस गेन कर लेते हैं, जितना दिया उतना वापस ले लेते हैं, तो वापस से स्थिति में आने में वो रिवर्सिबल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ क्वासी स्टैटिक, क्वासी स्टैटिक, ठीक है। तो हम क्वासी स्टैटिक शब्द का संधि विच्छेद करते हैं, हिंदी में संधि विच्छेद सब जानते होंगे। संधि विच्छेद मतलब इसको बाइफरकेट करते हैं, तोड़ लेते हैं इस वर्ड को समझने के लिए, फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मैंने क्वासी को अलग कर लिया, क्यों क्वासी, लग रही हो हमारी मासी है, क्वासी को अलग कर लिया और स्टैटिक को अलग कर लिया। अब आप सब लोग भली बात ही जानते हैं, आप भावी इंजीनियर हैं, जयन है, तो आपसे इतनी उम्मीद मैं कर सकता हूं कि स्टैटिक का मतलब क्या होता है, बताइए। स्टैटिक का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट चेंजिंग, विच इज एट द सेम पोजीशन। स्टैटिक मतलब रेस्ट, बिल्कुल रेस्ट में है, बिल्कुल हलचल है ही नहीं, एक जैसा ही रेस्ट में है, कोई बदलाव नहीं है, ये हो जाएगा स्टैटिक, ठीक है। क्वासी का मतलब होता है वेरी 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 स्लो, यानी अगर वेरी स्लो मतलब जैसे एक ऐसा जो है, मैं बता दूं आपको, ऐसी गति, ये चल रहा है, ये वाला पार्ट तो रेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, दिस पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग मूविंग, यानी कि ये मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इतना स्लो मूवमेंट है कि आप देखकर बोलोगे कि अरे यार ये तो मूवमेंट ही नहीं है, बहुत स्लो है, इतना स्लो है, इनफाइनाइट स्लो, ठीक है। आपको लगेगा ये तो एक जगह पे ही रेस्ट पे, ऐसा लगने लगेगा, जबकि वो मूविंग है, बिल्कुल बहुत स्लो मूवमेंट है उसके अंदर, ठीक है ना। तो वेरी स्लो मूवमेंट को क्या बोलूंगा मैं, क्वासी, और रेस्ट मतलब स्टैटिक। मतलब ये क्वासी यानी कि वेरी स्लो ऐसा मूवमेंट है जो हमें लगे कि ये कैसा है, स्टैटिक। यानी क्वासी मतलब वेरी स्लो, पर इतना वेरी स्लो कि वो लगे हमें कैसा, स्टैटिक, क्वासी स्टैटिक, समझ में आ रही बात। इतना ज्यादा स्लो कि हमें कैसा लगे, रेस्ट में है, स्टैटिक लगे, क्वासी स्टैटिक। समझ में आ रही है मेरी बात। और ये जो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होते हैं, ये जनरली, देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। क्या ये वेरी स्लो प्रोसेस है, ठीक है।
वेरी स्लो प्रोसेस है तो भैया वेरी स्लो प्रोसेस में अगर मैं बात करूं तो फ्रिक्शन जो होता है, जितना ज्यादा स्लो चलोगे, जैसे आपने देखा होगा जितना ज्यादा, जैसे कीचड़ होता है वहां फ्रिक्शन बहुत कम होता है, तो आप वहां पे बहुत स्लो चलते हो, जल्दी चलोगे ना तो जीवन खतरे में आ जाएगा, है कमर अमर तोड़ा लोगे। इसलिए क्या होता है, जहाँ पर फ्रिक्शन कम होता है वहाँ बहुत स्लो चलते हो आप। जहाँ पे चिकनी सरफेस हो, फिसलने का डर हो, तो वहाँ पर हम क्या चलते हैं, स्लो चलते हैं, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन बहुत ही कम होगा जब बहुत स्लो चलेंगे, यानी कि फ्रिक्शन बहुत ही कम होगा। मैंने वाइस वर्सा बताया आपको, उल्टा सीन बता दिया, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन बहुत ही कम, फ्रिक्शन बहुत ही कम तो लॉसेस बहुत ही कम, ठीक है ना। लॉसेस क्या हो जाएंगे, नेग्लिजिबल। अगर लॉसेस की बात करो तो नेग्लिजिबल हो जाएंगे भाई, फ्रिक्शन की वजह से ही तो लॉसेस हो रहे हैं हमारे, नेग्लिजिबल। समझ में आ रही है मेरी बात। लॉसेस का मतलब जनरली क्या है, हीट, यानी हीट जो यहाँ पर जनरेट हो रही है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगी, बिल्कुल जीरो के लगभग होगी, ठीक है। जब हीट बन नहीं रही है, फ्रिक्शन जीरो के लगभग है यार। ऐसा सीन तो हमें कहाँ देखने को मिलता है, रिवर्सिबल सिस्टम में। तो क्या मैं क्वासी स्टैटिक को रिवर्सिबल सिस्टम बोल सकता हूं, बिल्कुल। क्या बोलूंगा मैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को मैं रिवर्सिबल प्रोसेस बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकते हो सर, ठीक है ना। यही बात हम यहां पर लिखने वाले। अब यार हीट बहुत कम जनरेट होगी फ्रिक्शन की वजह से, तो यहां पर ये भी देख सकते हो कि सराउंडिंग के साथ डिस्टर्बेंस ही नहीं होगा, यानी नो डिस्टर्बेंस टू द सराउंडिंग, यही होगा, नो डिस्टर्बेंस टू द सराउंडिंग। और सराउंडिंग का डिस्टर्बेंस ही नहीं हुआ तो सराउंडिंग तो ऑलरेडी अपनी इनिशियल पोजीशन पे है, ठीक है। नो डिस्टर्बेंस टू द सराउंडिंग, इसको बोल सकता हूं मैं बिल्कुल एकदम रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल होता ही है, ये हम बिल्कुल क्लियर कट रखते हैं। और स्लो भी कितना, ये अगर मैं इसकी स्लोनेस की बात करूं तो ये इसको बोल सकते हैं आप इनफाइनाइट स्लो। कौन सा स्लो, इनफाइनाइट स्लो, ठीक है ना। स्लो में भी हद पार कर रखी है, इनफाइनाइट स्लो है, इतना स्लो है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये सिस्टम मूविंग है, ठीक है ना, बिल्कुल रेस्ट में ही लगेगा, तभी तो क्वासी स्टैटिक इसको बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कई जगह पर एक और चीज़ यूज़ होती है, अगर मोर एफिशिएंटली और मोर इफेक्टिवली हम बात करें बिल्कुल पर्टिकुलर, तो यहाँ पर लिखा होता है फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। अगर ऐसा लिखा है तो भैया शॉर्ट बिल्कुल आपको कोई दुविधा ही नहीं है, रिवर्सिबल सिस्टम है। क्या है वो, रिवर्सिबल सिस्टम है, रिवर्सिबल प्रोसेस है यार, ठीक है। अभी यहां तक कोई दुख दुविधा कष्ट तो नहीं है। क्या चाहिए भैया, सच्चिदानंद रजक बोल रहे हैं सर एएलपी का वैकेंसी कब आएगा, जल्दी आएगा भाई एएलपी का वैकेंसी भी। अब देखो क्या है कि मैं तो वैकेंसी निकालता नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता कि भाई एग्जैक्टली कब आएगा, लेकिन उम्मीद ये है सूत्रों के अनुसार और जो नोटिफिकेशंस और सूचनाएं आ रही है उनके अनुसार जल्दी आपकी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। यहाँ पर क्लियर है, नवंबर तक आ जाएगी आपकी वैकेंसी, ठीक है। ये क्लियर है भाई सबको, चलो बहुत बढ़िया, आगे चलें। हाँ लाइक वाइक कर दिया करो यार, आप लोग लाइक नहीं करते। अब मैं आपको एक और चीज़ पढ़ा देता हूँ, एक और चीज़ समझा देता हूँ। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं साइकिल। साइकिल जो वर्ड है, मेरी बात ध्यान से समझना, साइकिल जो वर्ड है सिमिलर है किससे, सर्कल से। मुझे ऐसा लगता है कि साइकिल इज समथिंग रिलेटेड टू सर्कल। साइकिल इज
समथिंग रिलेटेड टू सर्कल, मतलब सर्कल के अंदर जैसे आप अगर एक सर्कुलर पाथ में घूमोगे तो चल रहे हो वापस वहीं पहुंच गए, फिर चल रहे हो वापस वहीं पहुंच गए। यानी जहां से आपने शुरू किया था इनिशियल और फाइनल, जहां से आपने शुरू किया था वहीं पर आपका खत्म हो जाता है हर बार। साइकिल का मतलब क्या हो गया, हर बार। लेकिन किंतु परंतु आप इसको खत्म करने के लिए यहां से जाते हो, यहां पहुंच गए, लेकिन वापस आते हो दूसरे रास्ते से, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि यहां से वापस पलट लिए इसी रास्ते पर, पलटना नहीं है। पलटने वाला काम तो किसका था, रिवर्सिबल सिस्टम का था। किसका था भैया, रिवर्सिबल सिस्टम का था। यहां पर हमें पलटना नहीं है, हमें क्या करना है, दूसरे रास्ते से आना है वापस वहीं, ठीक है। सर्कल तो मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं, लेकिन सर्कल नहीं है। साइकिल का मतलब है कि एक ऐसा क्लोज लूप जहां पर आप जहां से चले वहीं पर वापस आ गए। जैसे आपका घर है यहां पर, ये हमारी अटरिया है, छोटा सा घर। तो इस छोटे से घर से आप आते हो यहां पर, घर नहीं, आप यहां पर रहते हो रूम रेंट पर, JSC जुगल सर क्लासेस, आगे आप पढ़ रहे हैं। अब आप यहां पर आए, आपको पता है कि यहाँ पर जिस स्थान पर आप रहते हैं वहाँ से एक सीधा सीधा रास्ता है जो ऐसे जाता है ना। दिस रास्ता इज पाथ यानी प्रोसेस। यहाँ से कहाँ पहुँचना है आपको, घर से होम, इसको बोलोगे होम और इसको बोलोगे जैसे लिखा है। तो यहाँ से यहाँ पहुँच रहे हो अब एक रास्ते से, यानी कि दिस प्लेस इज ए, दिस प्लेस इज बी। अगर ए से बी में पहुँचने की बात करो तो आप रास्ते एक से पहुँच रहे हो। अगर आप इसी रास्ते से वापस आ जाते हो यहाँ पर, तो अगर मैं भौगोलिकली बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा कोई क्लासेस वलासेस और घर वर नहीं होता, उधर तो सिस्टम होता है, सराउंडिंग होता है, हम तो हमारी स्थिति से समझ रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप इसी रास्ते से जाते हो, इसी रास्ते से जाते हो और इसी रास्ते से वापस आ जाते हो, तो ऐसे सिस्टम को तो बोलता हूँ मैं क्या, रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या बोलता हूँ भैया मैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन किंतु परंतु मुझे तो रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ना ही नहीं है, मुझे तो साइकिल पढ़ना है। तो साइकिल में कब बोलूंगा, जब आप वापस जब आ रहे थे, वापस जो आ रहे थे वो आप वापस इस रास्ते से ना आकर एक दूसरा रास्ता है जो इधर से घूम के आता है। दूसरा रास्ता है जो इधर से घूम के आता है, ठीक है ना। आ रहा है पीछे से, हो ये दूसरा रास्ता, यानी जाओ आप इधर से और आओ आप इधर से, ठीक है ना। यानी रास्ता नंबर 1 से गए, रास्ते नंबर 2 से आए, पहुंचे आप वापस वहीं पर जहां से आपने स्टार्ट किया था। ए से बी गए और बी से वापस ए आ गए, यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। अगर मैं थर्मोडायनेमिकली बात करूं तो इसका मतलब ये होगा कि इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ अ सिस्टम और सराउंडिंग सेम हो चुकी है, बस रास्ते अलग है, यानी प्रोसेस डिफरेंट है। तो डिफरेंट प्रोसेस से अगर हम आते हैं तो उसको बोलते हैं हम साइकिल। जैसे यहाँ पर मैं हमारी भाषा में, टेक्निकल भाषा में यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करके समझाऊँ आपको, तो ये P है, ये V है। PV डायग्राम की बात करें, मान लो ये एक पोजीशन है, ये स्टेट 1 है और ये स्टेट 2 है। स्टेट 1 से 2 में मैं इस रास्ते से आता हूँ, इस प्रोसेस से आता हूँ, प्रोसेस 1 से, ठीक है। लेकिन किंतु परंतु अगर मैं इसी रास्ते से वापस चला गया तो वो होगा रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या कहलाएगा वो, रिवर्सिबल प्रोसेस, जैसे कि हम पढ़ के ही आए हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। जबकि हमें इससे नहीं आना है, जबकि हमें क्या करना है, हमारा काम ही अलग है। कैसे अलग है, मैंने देखा कि ये 1 स्टेट से, यानी स्टेट 1 से स्टेट 2 में जो चेंज हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, पाथ नंबर 1 के थ्रू। लेकिन मैं दूसरे पाथ से यहाँ पर पहुँच जाता हूँ, ठीक है ना। दूसरे पाथ से मैं वापस यहाँ पहुँच जाता हूँ, तो दिस इज कॉल्ड साइकिल। क्या कहलाएगा, ये साइकिल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, साइकिल, ठीक है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है और ये साइकिल है। तो डिफरेंस बिटवीन साइकिल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर है। डिफरेंस क्लियर है साइकिल और रिवर्सिबल प्रोसेस का।
ले रहे हैं यहाँ तक सबको? देखो मैं बता देता हूँ। अब यहां पर मैं साइकिल को डिफाइन कैसे करूंगा? साइकिल को डिफाइन करने का मेरे पास एक रास्ता है। क्या रास्ता है? साइकिल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस, जहां पर क्या होता है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इज सेम। ठीक है ना? कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस है और इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम रहेगा। दूसरी बात क्या है कि अगर मैं क्लोज लूप की बात करूं, क्लोज लूप की बात करूं, इसका मतलब होगा कि ये एक तो क्लोज लूप होगा, सिंपल सी बात है, ये भी लिख लेते हैं अपन यहां पर। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर क्या होगा भाई, साइकिल है, क्लोज लूप है, साइकिल है, तो इसमें प्रॉपर्टी में चेंज आएगा? ऐसा है क्या? नहीं, ये जहां से गया वहीं पर तो वापस आ गया। अगर मान लो यहां पर टेम्परेचर पहले 100, यहां पर टेम्परेचर नहीं, प्रेशर की बात करूं, 100 पास्कल था, 2 पर गया, यहां पर हो सकता है कम हो गया हो, 1 पास्कल हो गया हो, लेकिन वापस ये 100 पास्कल पर पहुंच गया। यानी कि जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर जो चेंज में देखूं, ओवरऑल चेंज, वो तो जीरो होगा क्योंकि साइकिल है, तो चेंज इन प्रॉपर्टी इज जीरो। क्या होगा यहां पर साइकिल के अंदर? चेंज इन प्रॉपर्टी जीरो। ठीक है, ये क्लियर है? बस इतनी सी बातें हैं जो मुझे आपको समझानी थी। यहां तक क्लियर है भाई सबको? तो ये साइकिल वाला भी नोट कर लो। आज अपन ने प्रोसेस पढ़ लिए, क्वासी-स्टैटिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, सब कुछ समझ लिया अपन ने। बहुत अच्छा। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे चलेंगे इसमें। इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हालांकि इस पर नहीं है, पुराने सिस्टम पर ही है जो अपन पढ़ चुके हैं पहले पिछले क्लास में। इन पर क्वेश्चन अपन अगली क्लास में करेंगे जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ जेई का 2008 के पेपर में आया हुआ था, पेपर 1 में। इसमें पूछा है कि करेक्टली मैच करो। एक तो दे रखा है हीट, और एक दे रखा है एनर्जी, और एक दे रखा है एंट्रोपी। हालांकि एंट्रोपी को अपन बाद में पढ़ेंगे, गिब्स फंक्शन जो है अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, गिब्स फंक्शन नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले। लेकिन इन चार में से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो लोगों को देखने में तो लगते हैं कि यार मैचिंग वाले क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन वास्तव में ये क्वेश्चन सामान्य क्वेश्चन से आसान होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें आपके पास 4 ऐसे ऑप्शन होते हैं जिनमें से अगर आपको 2 भी पता है, 2 भी पता है, चारों पता होना जरूरी नहीं है, 2 भी पता है तो आप करेक्ट आंसर कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास चांस होता है 4 में से 2 चूज करने का, वहां पर 4 में से 1 करना है, आपको सही आंसर ही पता होना चाहिए, तो इसमें तो वो भी दिक्कत नहीं है। देखते हैं, हीट आप जानते हो, मैंने आपको बोला था हीट और वर्क, कौन कौन? हीट और वर्क, हीट एंड वर्क दोनों प्रॉपर्टी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये कैसी होती है? पाथ फंक्शन होती है। कैसा फंक्शन? पाथ फंक्शन। ठीक है ना, पाथ फंक्शन। क्लियर है? और एनर्जी जो होती है, एनर्जी हालांकि ये मास डिपेंडेंट है, लेकिन मास डिपेंडेंट होने की वजह से मैं इसको क्या बोल सकता हूं? मास डिपेंडेंट है एनर्जी। कैसे है मास डिपेंडेंट? एक एग्जांपल ले लो। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh। क्या पोटेंशियल एनर्जी में मास आता है? बिल्कुल आता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv²। क्या काइनेटिक एनर्जी में मास आता है? आता है। यानी कि मास डिपेंडेंट है। मास डिपेंडेंट तो है श्रीमान, लेकिन क्या ये पॉइंट फंक्शन है? बिल्कुल है, क्योंकि मास डिपेंडेंट, इसको मैं बोलता हूं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी बोलता हूं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव होने से पहले ये प्रॉपर्टी भी तो है, तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी होने की वजह से ये क्या है? पॉइंट फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? पॉइंट फंक्शन।
तो यहाँ पर इसका कच्चा चिट्ठा अपन ने खोल दिया। हीट और वर्क जो मैंने बोला था कि आपको याद ही करने हैं, इनका कोई ऐसा खास लॉजिक नहीं है। हीट और वर्क आप सामान्य जीवन में अप्लाई करके भी देखेंगे तो अलग अलग रास्तों से जाओगे तो अलग अलग काम करना पड़ेगा, अलग अलग हीट जनरेट होंगी, ठीक है ना। ज़्यादा लंबे रास्ते पे जाओगे तो पसीना ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। अलग रास्ता अपनाते ऊंचे चढ़ाई वाले रास्ते पे जाओगे पसीना ज़्यादा आएगा, यानी हीट जनरेट ज़्यादा होगी। सिंपल रास्ते पे कम होगी, यानी कि ये पाथ पर डिपेंडेंट होते हैं हीट और वर्क। तो पाथ फंक्शन है, यानी ए पर तो आएगा सेकेंड। देख लो भाई ए पर सेकंड का, अरे सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है सी वाला, जो आपको अगर ये हीट का ही पता होता ना तभी ये क्वेश्चन सही हो जाता, ठीक है। बाकी को चेक कर लो। एनर्जी क्या है, पॉइंट फंक्शन है, मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी है, पॉइंट फंक्शन है। तो बी पर क्या होगा भैया, बी पर होगा 1, बी पर 1 है, ठीक है। और फिर यहां पर सी है एंट्रोपी, ठीक है। तो एंट्रोपी गिव्स फेज रूल तो सामने सामने दे रखा है यार, गिव्स फेज रूल तो ये इक्वेशन ही है गिव्स फेज रूल की, आपको याद ही रखनी है, ठीक है। तो ये तो डी में तो फोर्थ आना ही है, तो डी में फोर्थ ये आ गया और ये थर्ड हो गया इसमें एंट्रोपी वाले में, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हालांकि ये दोनों चीज़ें अपन थोड़ा आगे पढ़ेंगे, ये तो कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं, और एंट्रोपी वाला जो है ये मतलब 4-5 क्लासें बाद में पढ़ेंगे अपन, जब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। सारा क्लियर हो गया भाई यहाँ तक, किसी को कोई कष्ट तो नहीं है। एक बार क्विक रिकैप कर ले क्या क्या पढ़ा अपन ने आज। आज अपन ने पढ़ा है सिंपल सा प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है, मैंने बताया आपको कि स्टेट होती है कंडीशन ऑफ द सिस्टम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, उसको बोलते हैं अपन स्टेट, और स्टेट के अंदर जो चेंज होगा उसको बोलेंगे हम प्रोसेस, क्योंकि वो किसी न किसी प्रोसेस के थ्रू होगा, ठीक है। और इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं अपन उसको हमारी थर्मोडायनेमिक्स में। और फिर अपन ने पढ़ा रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में हम जानते हैं कि इंटरेक्शन सिस्टम और सराउंडिंग दोनों के बीच होता है। तो जब भी मैं बोलूँगा रिवर्सिबल यानी कि ओरिजिनल स्टेट पर आना, तो सिस्टम को भी आना चाहिए और सराउंडिंग को भी आना चाहिए ओरिजिनल स्टेट पर, यानी सिस्टम और सराउंडिंग बोथ गेट देयर ओरिजिनल स्टेट ड्यूरिंग अ प्रोसेस अलोंग द सेम पाथ, यानी सेम पाथ से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अलग कोई दूसरे रास्ते से आकर उस पर पहुंच गया, नहीं, सेम पाथ से आए तो उस प्रोसेस को मैं कहूंगा कि थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। और इरिवर्सिबिलिटी का सबसे बड़ा कारण क्या है, फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, कभी जीरो हो ही नहीं सकता। तो हमें अगर हाइपोथेटिकली समझना है कि रिवर्सिबल सिस्टम क्या होगा, तो मैं ये बोलूंगा कि जहां पर फ्रिक्शन जीरो होगा वहां पर रिवर्सिबल प्रोसेस एग्जिस्ट कर सकता है, लॉस नेग्लिजिबल और सिस्टम मोस्ट एफिशिएंट। और क्या पढ़ा अपन ने, रिवर्सिबिलिटी के 2 टाइप पढ़े, इंटरनल और एक्सटर्नल रिवर्सिबिलिटी। तो इंटरनल रिवर्सिबिलिटी क्या है, इंटरनल रिवर्सिबिलिटी है जिसमें फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं है, यानी कि फ्रिक्शन जीरो है या नहीं है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज से रिलेटेड है। और एक्सटर्नल रिवर्सिबिलिटी है जो एक्सटर्नल फैक्टर है जिसका नाम है फ्रिक्शन, उसकी वजह से होती है, ठीक है। तो फ्रिक्शन जीरो होगा तब होगा। यहाँ पर इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस को किस प्रकार दर्शाते हैं ये अपन ने पढ़ लिया। उसके बाद अपन ने पढ़ा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो क्वासी स्टैटिक क्या होता है, क्वासी और स्टैटिक, क्वासी का मतलब वेरी स्लो और स्टैटिक का मतलब रेस्ट, यानी इतना स्लो कि आपको लगे कि ये रेस्ट में है, चल ही नहीं रहा, ठीक है। यानी कि इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, इन्फाइनाइटली स्लो है, तो बहुत स्लो होगा तो फ्रिक्शन कम होगा, फ्रिक्शन कम होगा तो लॉसेस कम होंगे, यानी कि हीट कम जनरेट होगी, तो सराउंडिंग को कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं होगा। तो सराउंडिंग में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ तो सिस्टम में नहीं हुआ, सिस्टम से ही तो एक्सचेंज होता है, तो दोनों ही अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे हैं। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। ये पढ़ा अपन ने। साइकिल के बारे में पढ़ा। साइकिल का मतलब है कि जब हम सेम पाथ से आते थे तब तो उसको रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं, लेकिन अगर हम दूसरे पाथ से उसी पॉइंट पर आ जाएंगे इनिशियल पॉइंट पर तो उसको बोलेंगे हम साइकिल, ठीक है। क्लोज लूप होना चाहिए, क्लोज लूप होने की वजह से यहाँ पर जो प्रॉपर्टी में चेंज होता है वो जीरो होता है। इतनी बातें अपन ने पढ़ ली, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है सबको, ओके। अब अपन नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर पढ़ेंगे गिव्स फेज रूल। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए, और आगे मिलते हैं अपन अगली क्लास में, ठीक है, ओके। कर दो तो एंड, बस मैं ऐसे लेट आता रहता है।